हरि ओम तत्सत। ये प्रश्न है उषा बंसल का, रायगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। हरि ओम स्वामी जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आपके श्री चरणों में रखती हूँ। प्रारब्ध का आखिर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़िया प्रश्न है। और दूसरा एक प्रश्न आया है नागम पसिन्ना, धौरपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से। मुनीराम बिसी पूछते हैं, गुरुदेव जी से जिज्ञासा है, साल में 2 नवमी पूजा में लाखों निर्दोष पशुओं की बलि दी जाती है, क्या यह उचित है? आपसे निवेदन है, कृपया इस बारे में उचित मार्गदर्शन करें। पहला प्रश्न है प्रारब्ध को लेकर। प्रारब्ध को लेकर और पुरुषार्थ को लेकर प्रायः लोगों के मन में संशय बना ही रहता है। प्रारब्ध बलवान है कि पुरुषार्थ बलवान है? हमारे यहाँ जीवात्मा के कर्मों के आधार पर उसको फल मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म होता है, कोई निम्न कुल में जन्म होता है, कोई जीवन भर दुखी रहता है, कोई जन्मजात सुखी अर्थात करोड़पति हो जाता है ना? ये देखने को मिलता है समाज में। तो लोगों के मन में ये भावना बराबर रहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए हमें कर्म के सिद्धांतों को समझना होगा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म को 3 भागों में बांटा है। एक प्रारब्ध कर्म, दूसरा क्रियमाण कर्म और तीसरा संचित कर्म। इनको ठीक से समझ जाओगे तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ का संदेह भी मिट जाएगा। प्रारब्ध का साधारण अर्थ होता है भाग्य। इसी को दैव भी कहते हैं। भाग्य, अनेक बार लोग बोलते हैं ना कि मेरे भाग्य में शायद नहीं था, या मेरे भाग्य में ये नहीं है। और ऐसा सोच करके कभी कभी लोग उदास हो जाते हैं कि मेरे भाग्य में, मेरे किस्मत में ये नहीं है। तो प्रारब्ध, भाग्य, दैव, इसी को किस्मत भी कहते हैं। जो लोग केवल किस्मत पर भरोसा रखते हैं, भाग्य पर भरोसा रखते हैं और पुरुषार्थ को नहीं समझते हैं, तो वे भाग्यवादी हो जाते हैं और उनके जीवन में निराशा आ जाती है। इतना करता हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरे किस्मत में ये नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ, कर्म के सिद्धांतों को समझो। हमारे यहाँ जो कहा गया है, देखो मैं सदैव हमारे यहाँ इसलिए बोलता हूँ कि मैं अन्य धर्म के धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों को कोट नहीं करता हूँ। हमें सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांतों को समझना है, इसलिए बोलता हूँ। तो 3 कर्म मैंने बताए, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। प्रारब्ध बनता है क्रियमाण से ही।
मुख्य कर्म है क्रियमाण। क्रियमाण संचित होता है और संचित फिर प्रारब्ध में बदलता है। क्रियमाण का मतलब होता है जो हम कर रहे हैं। तो हम कब करते हैं? वर्तमान में। अभी हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का कुछ फल हम लोग तत्काल भोगते रहते हैं, कुछ जीवन काल में भोगते हैं। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका जितना भी फल होता है उसमें कुछ भोगते हैं और कुछ रहता चला जाता है, डिपॉजिट होता चला जाता है। संचित माने डिपॉजिट। और इस जीवन काल में डिपॉजिट में से हम जितना भोग करते हैं, बाकी जो रह जाता है वह संचित कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ, जब हम इस देह को त्याग करते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ वो चला जाता है। वही सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा की पूंजी बनती है और उसी कर्म के आधार पर फिर उसका पुनर्जन्म होता है। देखो, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं वही लोग अपने अगले जन्म अर्थात पुनर्जन्म में शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, उत्तम कुल में अच्छे लोगों के घर में उनका जन्म होता है। तो मान लो कोई व्यक्ति आज राजकुमार के रूप में पैदा होता है, अरबपति के रूप में पैदा होता है, कोई योगी बन के पैदा होता है, कोई जन्मसिद्ध बन के पैदा होता है, जगत गुरु शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, ये सब जन्मसिद्ध योगी हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उनका प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसके कारण उनका पुनर्जन्म जब हुआ तो वे अच्छे स्तर पर, अच्छे घर पर, अच्छे कुल में अच्छे बन करके पैदा हुए। लेकिन पैदा हुए और फिर इस जन्म में अगर अच्छा काम नहीं किए तो समझ लेना फिर जब उनका पुनर्जन्म होगा तो फिर उसी ढंग से वे जन्म, कुल, गोत्र इत्यादि प्राप्त करेंगे। तो प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य। प्रारब्ध का मतलब होता है जो कर्म संचित रह गए थे तुम्हारे, वो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ चले गए और उसके अनुरूप तुमको अभी जन्म मिला। याद रखना, मैंने कई बार इस बात को बोला, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति, जीव जब मां के गर्भ में आता है तो वो 5 चीज़ों को लेकर के आता है। क्या? आयु, कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एवच। 5 चीज। तुम भी और मैं भी अपने माँ के गर्भ में जब आए तो हमारा जैसा प्रारब्ध था उसी के अनुसार हमको माँ के गर्भ में ही 5 चीज़ें मिल गईं। पहला आयु, हम कितना दिन जीवित रहेंगे। कर्म, हम जन्म लेकर क्या कर्म करेंगे। वित्त, हम धनी होंगे कि गरीब होंगे कि कैसे होंगे, वित्त। विद्या, हम विद्वान होंगे कि मूर्ख होंगे। और अंत में मृत्यु, कि हम कब मरेंगे। माँ के गर्भ में जीव जब आता है तो ये 5 चीज़ें उसके साथ होती हैं और ये 5 चीज़ें उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे मिलती हैं।
इसलिए जब इस जन्म में वह आता है तो आया तो प्रारब्ध के अनुसार, मगर इस जन्म में अगर उसको अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छे लोगों से प्रेरणा पा करके वह अच्छा कर्म करता है, तो उस कर्म के आधार पर उसको अच्छे फल मिलते हैं और उन अच्छे फलों में से कुछ वो खाता जाता है और कुछ भविष्य के लिए संचित हो जाता है, जो फिर इस शरीर को त्याग करने के बाद उसके साथ चला जाएगा। तो ये 3 कर्म, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित, ये चलता रहता है। संचित, देखो जितना काम करते हो तुम सभी फल एक साथ नहीं खा लेते, है ना। एक व्यक्ति कर्म करता है, मान लो नौकरी करता है और उसको 5,000 रुपये, 5,000 बोल रहा हूँ क्योंकि कोरोना पीरियड है, सबकी नौकरी चली जा रही है, तो जिनका जिनका बाकी है मान लो 5,000 रुपये मिलता है। 5,000 रुपये में से वे 1 महीने में 2,500 खर्चा कर देते हैं, बाकी कितना रहा? 2,500। उस 2,500 में से मान लो 1,000 रुपया उनके कपड़े, लत्ते, दवाई इत्यादि में चले जाते हैं, कितना बाकी रहा? 1,500 रहा। उस 1,500 में से आपने बैंक में 1,000 रुपया रख दिया और 500 रुपया को इमरजेंसी खर्चा के लिए रखा, ठीक है। अब वो 1,000 जो तुम्हारा रह रहा है वो बराबर रह रहा है, उसको स्मॉल सेविंग अकाउंट में रखो, मंथली क्या बोलते हैं रखो, या फिक्स डिपॉजिट करो, है ना। तो 1,000 रहते रहते अंत तक तुमने उसको खर्चा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा खर्चा जो डेली काम करते हो उससे मिल जाता है, निकल जाता है और बराबर रह जाता है इतना। और तुम 60 साल रहे तो तुम्हारे पास कितना रुपया डिपॉजिट हो गया? अब तुम अपने काम से, नौकरी से रिटायर्ड कर लोगे तो तुम्हारे पास पूंजी कितना हुए? अब उस तुम चाहो तो तत्काल भी, बहुत लोग पेंशन पाने के बाद जो है तत्काल सब घर द्वार बना के ख़त्म कर देते हैं, या फिर कुछ कर लेते हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट करके उसका मंथली इनकम स्कीम कर लेते हैं कि उसका ब्याज भी मिलता रहे, पूंजी वैसे ही रहे। तो मर जाते हैं तो वो पैसा, क्योंकि शरीर के साथ नहीं जाता, पैसा स्थूल चीज़ है, इसलिए उसका पैसा उनके लड़के बच्चे लोगों को मिल जाती है। माने तुम्हारी पूंजी जो स्थूल पूंजी थी लड़के बच्चे पा जाते हैं, लेकिन कर्म में केवल स्थूल नहीं होता, कर्म में कुछ सूक्ष्म पूंजी होती है जो रह जाती है। तो जो रह गया मान लो डिपॉजिट हो करके, वो तो तुम्हारी है ना। सूक्ष्म शरीर में कर्म का जो सूक्ष्म फल डिपॉजिट हो करके था, वह सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, वही उसकी पूंजी बनती है। तो उसी पूंजी के आधार पर फिर उसका सब कुछ यहां बनता है। अब यहां तुम्हें जो जन्म मिला, कर्म मिला, उसका मूल प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध दिखाई नहीं पड़ता। जैसे इस घर का मूल, हम उसको क्या बोलते हैं? नींव बोलते हैं ना। नींव न हो तो घर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन नींव दिखाई नहीं पड़ता है। ऊपर से हमने घर बनाया और इस घर को अब सजाना हमारा काम है, और गंदा करना और साफ करना भी हमारा काम है। हम चाहेंगे तो नींव में तो घर बन गया है, खड़ा हो गया है, इसको चाहेंगे तो सुंदर बना सकते हैं। देखो इसको अभी रिमॉडलिंग करके
इस कॉटेज को कितना सुंदर बना दिए तुम लोग। सुंदर बना सकते हैं, या फिर दीवार में भी गंदगी, फ्लोर में भी गंदगी और चारों तरफ गंदगी गंदगी भर सकते हैं। साफ नहीं करोगे तो घर तो रहेगा मगर गंदगी कचड़े भरे रहेंगे, और साफ करोगे, सजाओगे, रंग रोगन करोगे तो सुंदर लगेगा। ऐसे ही जैसे इस घर की नींव है, ऐसे ही तुम्हारे और हमारे जन्म की नींव है प्रारब्ध। प्रारब्ध के आधार पर हमको ये सब मिले। अब इस जन्म में हमें जो मिला हुआ है उसको गंदा करेंगे कि उसको साफ सुथरा करेंगे, उसका बढ़िया से रक्षणावेक्षण करेंगे या उसका तिरस्कार कर देंगे, ये हम पर निर्भर करता है। हमारा जैसा संस्कार होगा, हमारी जैसी रुचि होगी, हम वैसे रखेंगे। बहुत लोग घर के सामने कचड़ा गंदगी रखे रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता। और बहुत लोग घर के अगल बगल के साथ साथ सड़क भी साफ कर देते हैं। ये संस्कार पर निर्भर करता है। तो रही बात, ये जो प्रश्न है कि प्रारब्ध का जीवन काल में क्या, जीवन में क्या महत्व है, तो देखो, प्रारब्ध ने तुमको अवसर दिया, उसके आधार पर तुम खड़े हो। प्रारब्ध के कर्म के आधार पर तुमने अगर गलत किया है, गलत प्रारब्ध में संचित है, तो यहां भी तुम्हारे साथ गलत होंगे, दुखद परिणाम होंगे, नाना प्रकार का। लेकिन इस जन्म में उस प्रारब्ध को तुम चाहो तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा सुधार सकते हो। सुधार सकते हो, जरूरत पड़ने पर नींव को भी थोड़ा इधर उधर करके किया जा सकता है, सुधार सकते हो। देखो, महाभारत का एक पात्र है कर्ण, सब लोग जानते हो, कर्ण का नाम सुने हो। कर्ण का एक सिद्धांत है महाभारत में, दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। कर्ण कहता है कि मैं जिस कुल में जन्म हुआ उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ काम नहीं आता, वो मेरे अधीन नहीं था, मेरे प्रारब्ध के अधीन था, मेरे भाग्य के अधीन था। दैवायत्तम कुले जन्म, भाग्य ने आयत्त करके रखा था, भाग्य के अधिकार में था, भाग्य के आधार पर मेरा कुल में जन्म हुआ। क्योंकि कर्ण पहले यही समझता था ना कि वो सूत पुत्र है, वो तो बाद में पता चला कि वो कुंती पुत्र है, लेकिन पहले तो उसको सूत पुत्र, सूत कहते हैं रथ हाँकने वालों को, ड्राइवर। उस जमाने के जो ड्राइवर थे, जो रथ हाँकते थे, उनको कहा जाता था सूत। तो कर्ण सूत था, मतलब शूद्र था, माने छोटी जात का था, ड्राइवर का काम करने वाला था। वैसे आजकल के ड्राइवर वो लोग छोटे नहीं होते, आजकल की बात नहीं है, उस जमाने की। तो कर्ण ने कहा है कि मेरे भाग्य ने मुझे सूत पुत्र के रूप में जन्म दिया, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। मैं अपने पुरुषार्थ, अपनी साधना, अपनी तपस्या और अपने अभ्यास के बल पर आज मैं एक अतिरथी हूँ, केवल महारथी भी नहीं, बहुत बड़ा योद्धा। तो कहता था कि मदायत्तम तु पौरुषम, माने पुरुषार्थ मेरे अधीन है, भाग्य मेरे अधीन नहीं था, लेकिन पुरुषार्थ मेरे अधीन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को सुधार दे तो उसका अगला जो प्रारब्ध बनेगा वो सुधरा हुआ बनेगा। अब रही बात जो प्रारब्ध में था उसका हम क्या करेंगे? देखो, प्रारब्ध को
भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे प्रारब्ध मिटता नहीं है। जैसे मान लो किसी को कोई बीमारी हो गई, मच्छर, मलेरिया के मच्छर ने काट दिया, मलेरिया के जीवाणु अंदर में चले गए, बुखार होगा कि नहीं? मलेरिया बुखार होगा। अब बुखार हो रहा है बोल के पड़े रहोगे तो बुखार ठीक होगा क्या? उसके लिए चिकित्सा करोगे, क्विनाइन का इंजेक्शन लोगे या टैबलेट खाओगे, तब भी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 15 दिन तक बुखार आएगा कि नहीं? मलेरिया का जीवाणु अंदर गया तो उसको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। प्रयास करोगे, चिकित्सा करोगे तो मलेरिया फिर दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे प्रारब्ध मिटता नहीं है। अब उस प्रारब्ध को भोगते हुए तुम अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसकी चिकित्सा करो, उसका ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट क्या है? अभी सत्कर्म करोगे तो प्रारब्ध का भोग भोगोगे जरूर, मगर वो तकलीफदायक नहीं होगा। बस समझना भर है। प्रारब्ध के कारण तो हम भोगे, रोग तो आया, बीमारी आई, अल्पायु आई, गरीब हुए, लेकिन गरीब घर में पैदा हो करके भी अगर व्यक्ति अपना, गरीब होकर पैदा होना प्रारब्ध का है, लेकिन गरीब अमीर बनता है कि नहीं? अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म की प्रक्रिया को ठीक रखे और ठीक रास्ते पर अगर जाए, उसका पुरुषार्थ अगर ठीक हो तो गरीब आदमी भी बाद में अमीर पुरुषार्थ के द्वारा बन सकता है। अब अमीर बन गए, अब अमीर बनते ही तुम भूल गए कि तुम पहले गरीब थे। अब तुम्हारे आचार विचार सब बिगड़ गए, फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ हो जाएगा सर। इसीलिए संत कहते हैं कि अपने कर्मों के प्रति सदैव सजग रहो और सतर्क रहो, और जानते हुए कर्म करो, जागते हुए कर्म करो। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, कर्म कोई छोटा नहीं है और कर्म कोई बड़ा नहीं है। अगर अपने कर्तव्य कर्म को, अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से समझते हुए कर्म करोगे तो तुम गंदगी साफ करने वाले भी होगे तो तुमको खुशी होगी अपना कर्म करके कि मैं समाज की गंदगी को दूर कर रहा हूं। तुम अच्छे से अच्छे काम करोगे भी तो तुमको अच्छा लगेगा कि चलो भगवान की दया से मुझे अच्छा कर्म मिल गया। इसलिए पुरुषार्थ के द्वारा तुम अपने प्रारब्ध को सुधार तो सकते हो, लेकिन प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए संत कहते हैं, इस बात को बढ़िया से समझ लेना, देह धरे को दंड है, सब काहू को होए। जिसने भी ये शरीर पाया है उसको तो दंड भोगना ही पड़ेगा। मतलब उस शरीर में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, रोग होंगे, बुढ़ापा आएगी, मौत आएगी, ये सब दंड है। हमारे कर्म का फल है ये। तो देह धरे को दंड है और सब काहू को होए। राजा हो, रंक हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी क्यों ना हो, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मौत होगी कि नहीं? होगी ना।
जिसने भी जन्म लिया है, आज जवान है तो कल बूढ़ा होगा कि नहीं? बूढ़ा होगा, बूढ़ी होगी। जिसने भी जन्म लिया है, जो भी संसार में रहता है, वह विभिन्न प्रकार के रोगों में ग्रसित होगा कि नहीं? होगा। तो सबको रोग होते हैं, सबको तकलीफ होती है, सभी मरते हैं संसार में आने वाले। लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान सो, मूर्ख भुगते रोय। उसको तो भोग तो सभी करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति हाय 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 करके माने दुखी होकर रोते चिल्लाते हुए तकलीफ को भोगता है। जबकि ज्ञानी ज्ञान सो माने जानते हुए उसे भोगता है। कैंसर तो सबको होता है, अब परमहंस रामकृष्ण जी को भी हो गया था, लेकिन उससे वे विचलित कभी नहीं रहे। पढ़ लेना उनकी जिंदगी। ऐसे बहुत सारे संत महापुरुष होते हैं, तकलीफ सबको होती है, लेकिन वो तकलीफ से स्वयं तकलीफ में नहीं रहते, पीड़ित नहीं होते, बल्कि वो जानते हैं कि ये मुझे भोगना ही पड़ेगा। अगर भोगना ही पड़ेगा तो फिर उसको हर्ष के साथ, खुशी के साथ दुख को, है ना, खुशी के साथ दुख को कैसे भोगोगे? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बढ़िया उपाय बताया है, तांस तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा की साधना करो, माने अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ, देह की सहन शक्ति को बढ़ाओ और मन की सहन शक्ति को बढ़ाओ। और सहन शक्ति देह में नहीं होती, सचमुच में ये एक मानसिक स्थिति है, मन की स्थिति है। मन को अगर तुम मजबूत कर लिए तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन तुम्हारा कमजोर है, मन तुम्हारा विचलित है, मन तुम्हारा अस्थिर है, तो तुम जहां भी रहोगे भयभीत रहोगे, जहां भी रहोगे दुखी रहोगे, जहां भी रहोगे चंचल रहोगे, जिस किसी भी स्थिति में रहोगे तुम्हारे जीवन में असंतोष बना रहेगा और हाय हाय बनी रहेगी। इसलिए इस मन में कभी हार मत मानो और मन को कभी कमजोर मत बनाओ। विपरीत परिस्थितियों के साथ भी तुम तालमेल बना करके उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हो। अभी गर्मी है, 40-41 डिग्री है। गर्मी तकलीफ देती है कि नहीं देती? देती है कि नहीं? देती है ना। लेकिन जब तक तुम सह सकते हो, काम धाम करते हो, और जब अधिक गर्मी लगे तो घर के अंदर में चले जाते हो, पर्दा डाल करके कूलर चला देते हो या एसी चला देते हो या पंखा चलाते हो। तो कूलर, एसी, पंखा इत्यादि चला करके मानसिक रूप से तुम अपने आप को प्रस्तुत कर लेते हो कि अब मुझे गर्मी नहीं लगेगी। और जब समझ लेते हो कि नहीं लगेगी तो गर्मी लगती नहीं है। लेकिन जो तितिक्षु साधक होते हैं वो क्या करते हैं? बैसाख के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में, सूर्योदय के समय चारों ओर अग्नि जला देते हैं। संतों का जो पंचाग्नि तो आपने कहा है, अरे गुरुजी को भी देखे हो कि नहीं, रिखिया में गुरुजी ने पंचाग्नि तापा है। इधर चार तरफ अग्नि जला देते हैं, वो ऊपर सूर्य की गर्मी, सूरज रूपी अग्नि है ना, सूर्य का उत्ताप इधर और चारों ओर अग्नि का उत्ताप। इन 5 प्रकार के उत्तापों को सह लेते हैं योगी लोग। कैसे सहते हैं? मन को उस ढंग से बना लेते हैं, शरीर में सहन शक्ति को बढ़ा देते हैं और शरीर की सहन शक्ति मन की शक्ति से बढ़ती है। इसलिए मान लो
प्रारब्धवश तुम्हें आज तकलीफ हो गई है, तो ये भूल जाओ कि ये तकलीफ़ मुझे क्यों हुई, कैसा हुई, क्यों हो रही है, कैसा करूँगी या कैसा करूँगा, ये भूल जाओ। बल्कि ये सोचो, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, कि मेरे प्रारब्ध में ये था, चलो भगवान की इच्छा से मेरे प्रारब्ध का भोग मिट रहा है ना, मिट रहा है। अगर सोच लोगे तो धीरे धीरे कपड़ा से जब साबुन लगाते हो मैल छूटता जाता है तो कपड़ा साफ होता है कि नहीं? ऐसे ही जब तुम्हारे भोग एक एक करके मिटते जाते हैं तो तुम्हारा व्यक्तित्व साफ होता जाता है। मल के कारण प्रारब्ध में जो मलिनताएं थीं वह मान लो रोग, दुख, शोक इत्यादि बन के प्रकट हुई हैं, तो उनको अपने विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा तुम समझो कि अच्छा हुआ कि मेरा ये मैल धीरे धीरे निकल रहा है और मैं साफ हो रहा हूँ। तो साफ तो होते जाओ, लेकिन यहाँ भी ऐसे काम करो कि अति गंदगी तुम्हारे अंदर ना आए। कुछ गंदगी तो आएगी। संसार में जो भी जन्म लिया है, जो भी कर्म करेगा, गंदा होगा ही, लेकिन धूल झाड़ते हुए जो गंदगी आएगी वो कम होगी। और मोटर गैरेज में काम करोगे तो गंदगी अधिक आएगी, और काजल की कोठरी में अगर हो तो काले हो जाओगे, है क्या ना? तो गंदगी जिस लेवल की होगी, जितनी गहरी होगी, सफाई में भी उतनी दिक्कत होती है। इसलिए ये मान लो प्रारब्ध है और प्रारब्ध के आधार पर जन्म मिला है। प्रारब्ध के कर्म को यहाँ भोगना पड़ता है, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, स्वाध्याय, साधना और सत्संग करो, अपने आप को समझो और कर्म की गति को जानो और मन में सकारात्मक विचार लाओ, तो क्या होगा? जो हो रहा है उससे तटस्थ हो जाओगे और देखोगे कि ये चलो हो रहा है, हो जाने दो, ये अच्छा हो रहा है। जो भी जीवन के साथ घटित हो रहा है, अगर उसको इस प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे तो तकलीफ नहीं होगी। और सब कुछ होते हुए भी जीवन में अगर नकारात्मक दृष्टि है तो दुख और तकलीफ बनी रहेगी। देखो, प्रारब्ध हो, क्रियमाण हो या संचित, फल होता ही है। उस फल का परिणाम, कर्म का परिणाम, कर्म का फल या तो सुख रूप में मिलता है या फिर दुख रूप में। समझ गए ना? और मैं बताता हूँ बार बार कि ये सुख की भावना भी मन में और दुख की भावना भी मन में। सुख और दुख दोनों ही मन की संवेदनाएं हैं। इसको समझोगे तो प्रारब्ध का दुख भी हल्का हो जाएगा, और पुरुषार्थ के द्वारा सत्कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला प्रारब्ध सुधर जाएगा, अगला जन्म सुधर जाएगा। हरि ओम।